हाय दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम एबल्टन में बेस ग्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक पॉपुलर साउंड डिज़ाइन टेक्निक है। ये साउंड डिज़ाइन टेक्निक स्पेशली यूके ड्रिल म्यूजिक में ज़्यादा यूज़ होती है। बेस ग्लाइड्स क्रिएट करने के लिए हम वेवटेबल सिंथेसाइजर का यूज़ करेंगे, जो कि एबल्टन में एक स्टॉक सिंथेसाइजर है। वेवटेबल सिंथेसाइजर फेमस प्लगइन सीरम की तरह है, जिसमें आप यहाँ पर वेव शेप्स चेंज कर सकते हो। ये ऑसिलेटर सेक्शन है, ये फिल्टर सेक्शन है और ये मॉड्यूलेटर सेक्शन है। इस पर्टिकुलर लेसन के लिए मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप हेडफोन का यूज़ कीजिए, क्योंकि लैपटॉप के स्पीकर्स में या फ़ोन के स्पीकर्स में हो सकता है आपको बेस फ्रीक्वेंसीज ना सुनाई दें। मैं मिडी लॉन्च पैड से यहाँ पर नोट प्रेस करूंगा। क्योंकि साइन वेव बहुत ही क्लीन टोन है, थोड़े हार्मोनिक्स के लिए हम वेव शेप चेंज करेंगे। स्क्वायर वेव में काफ़ी बज़ आता है टॉप एंड में, तो उसे कट करने के लिए हम फिल्टर का यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ी वॉइसिंग्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा फिल्टर ड्राइव ऐड करेंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे और इसे पॉलीफोनिक से मोनो कर देते हैं, ताकि एक बार में एक ही नोट प्ले हो। बेस ग्लाइड्स बेसिकली क्या होती हैं कि जब भी आप एक नोट प्ले करते हो और उसको प्ले करते हुए दूसरा नोट प्ले करते हो, जो कि अपर रेंज का है या अपर ऑक्टेव में कहीं लाया करता है, तो जो बेस का पिच है वो नीचे के सुर से ऊपर के सुर में ग्लाइड करता है, यानी कि स्मूथली जेंटल वे में मूव करता है। इसे मैं आपको मिडी पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी ये सी नोट प्ले कर रहा हूँ लोअर ऑक्टेव का। अब इसके साथ मैं ऊपर के ऑक्टेव का सी नोट प्रेस करूंगा तो पिच लोअर सी से अपर सी पर स्मूथली ग्लाइड करेगा। उस ग्लाइड इफेक्ट के लिए आपके सिंथेसाइजर में ग्लाइड सेक्शन होता है। यहाँ पर मैं 100 मिलीसेकंड की वैल्यू एंटर करूंगा। एक नोट से दूसरे नोट तक पिच को ग्लाइड करने में जो टाइम लगेगा, ये वो टाइम होता है। अब मैं मिडी से प्ले करके दिखाऊंगा कि नोट्स कैसे ग्लाइड होते हैं। जब मैं एक लोअर पिच से अपर पिच का नोट प्ले कर रहा हूँ, तो नोट्स की पिच एकदम चेंज नहीं होती है, बल्कि स्मूथली ग्लाइड करती है। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक सा बेस का पैच क्रिएट किया है। इसे आप और भी इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि ऑडियो इफेक्ट में जाकर हम सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं। मोनो कंपैटिबिलिटी के लिए हम यूटिलिटी ऐड करेंगे, जिसमें 200 एंड बिलो फ्रीक्वेंसीज मोनो हो जाएंगी। यहाँ तक बेस पैच क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे मिडी में इनकॉर्पोरेट करोगे। यहाँ पर हमने एक मिडी क्लिप बनाई है। लूप ऑफ करेंगे और हेडफोन मॉनिटरिंग ऑन रखेंगे, ताकि हम बेस नोट सुन पाएं। अब मैं यहाँ पर एक बेसिक सी मेलोडी क्रिएट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक मेलोडी क्रिएट कर दी है। अगर आप क्लिप सेक्शन में जाओ एबल्टन में, तो हमारे पास यहाँ पर ड्रिल नाम से एक बीट अवेलेबल है जिसे हम इस मेलोडी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं अपनी अरेंजमेंट में इंपोर्ट कर लेता हूँ। ग्रूव लेंथ मैच करने के लिए इसे डबल कर लेते हैं। तो इस तरह से आप एबल्टन में बेस ग्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक बेस ग्लाइड्स का लेसन कंप्लीट है, लेकिन अभी मैं आपके साथ एक और प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूँगा जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बडिंग प्रोड्यूसर्स फेस करते हैं, और ये बेस ग्लाइड से ही रिलेटेड है। तो अगर आप बेस ग्लाइड्स बनाना चाहते हैं और आपको साउंड डिज़ाइन नहीं आता है, तो उसके लिए आपको बेस सैम्पल्स चाहिए होंगे, यानी कि 808 सैम्पल्स चाहिए होंगे अगर 808 ग्लाइड्स बना रहे हैं आप। लेट्स से मैं यहाँ पर 808 सैम्पल यूज़ करके बेस ग्लाइड्स बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक मिडी ट्रैक लूँगा और सैम्पल्स में 808 की सर्च करूँगा। अब ये मैंने 808 सैंपल लोड कर लिया है, इसे मैं मिडी से प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं मिडी नोट प्रेस कर रहा हूं तो एक कर्सर मूव कर रहा है जो वेवफॉर्म को रीड कर रहा है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो रीड कर रहा है कर्सर वेवफॉर्म को, उसकी स्पीड डिपेंड करेगी आप कौन सा नोट प्रेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं लो नोट प्रेस करूंगा तो ये स्लो रीड करेगा और हाई नोट में ये फास्ट रीड करेगा। तो दूसरी तरह से अगर समझें तो ये अगर स्लो रीड कर रहा है तो लो पिच परफॉर्म हो रही है, और अगर फास्ट रीड कर रहा है तो हाई पिच परफॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर बेस ग्लाइड इफेक्ट यूज़ करने के लिए मैं कंट्रोल सेक्शन में जाऊँगा और ग्लाइड सेक्शन में जाकर उसे टाइमिंग दे दूंगा। मोस्टली 80, 100, 120 मिलीसेकंड की वैल्यूज़ सफिशिएंट रहती हैं क्विक ग्लाइड्स क्रिएट करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं ऊपर के नोट्स प्ले करता हूं तो प्लेबैक की स्पीड बढ़ जाती है, और कई बार सैंपल इतनी स्पीड से प्ले होता है कि नोट ही खत्म हो जाता है। इस तरह से अगर सैंपल का लेंथ छोटा रह जाए, जैसे कि ये एक 808 है और हम बेस ग्लाइड्स क्रिएट करना चाहें, तो आप देखेंगे कि ऊपर का नोट प्ले करते ही उस सैंपल का लेंथ छोटा रह जाता है और ग्लाइड कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक ऐसा 808 सैंपल यूज़ करें जिसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो, यानी कि कम से कम 5 या 6 सेकंड की हो, ताकि आपके बेस नोट्स ग्लाइड कंप्लीट कर पाएं। अब ये प्रॉब्लम हमें सिंथेसाइजर प्लगइन्स में या इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पास ADSR यानी कि साउंड डिज़ाइन की कैपेबिलिटी होती है। अब समझते हैं ADSR क्या होता है। जब भी आप नोट प्रेस करते हो मिडी पर, तो ADSR डिसाइड करता है कि वॉल्यूम टाइम में कैसे ट्रैवल करेगा। हमारे पास यहाँ पर 4 पैरामीटर हैं: अटैक, डिके, सस्टेन और रिलीज। अटैक डिसाइड करता है कि जैसे ही आपने मिडी नोट प्रेस किया तो कंप्लीट साइलेंस से मैक्सिमम वॉल्यूम पर जाने में कितना टाइम लगेगा। अब अगर आप मिडी नोट प्रेस करके रखते हो तो आपको एक कंटिन्यूस साउंड सुनाई देगी एक पर्टिकुलर सस्टेन लेवल पर, उसे हम सस्टेन लेवल बोलते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम से सस्टेन लेवल तक आने में जितना टाइम लगता है उसे हम डिके पैरामीटर बोलते हैं। और जैसे ही आप मिडी नोट को रिलीज करते हैं तो वॉल्यूम सस्टेन लेवल से कंप्लीट साइलेंस पर चला जाता है। वो कितनी जल्दी जाएगा या कितना लेट जाएगा वो रिलीज पैरामीटर डिसाइड करता है। अब यहाँ पर हमने ADSR की एक सेटिंग कर रखी है। सिंथेसाइजर प्लगइन्स में ये इशू इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारा सस्टेन लेवल हमेशा मैक्सिमम रहता है, यानी कि जब मैं नोट प्रेस करके रखूंगा तो वॉल्यूम हमेशा प्ले होता रहेगा, यानी कि नोट शॉर्ट होने का चांस ही नहीं होता है। मैं जब तक मिडी से नोट प्रेस करके रखूंगा ये तब तक नोट सस्टेन करता रहेगा और नोट रिलीज करते ही साउंड खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास नोट लेंथ की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो ADSR है वो उस तरीके से सेट किया हुआ है। लेकिन इसी इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं ADSR में सस्टेन का वॉल्यूम कम कर लूँ, यानी कि मिनिमम कर दूँ, और अब अगर मैं नोट प्रेस करूँगा तो वॉल्यूम एक टाइम के बाद खत्म हो जा रहा है, जो कि डिके अमाउंट है 1.33 सेकेंड्स। तो अगर इतने शॉर्ट साउंड के साथ मैं ग्लाइड करने की कोशिश करूंगा तो ग्लाइड कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसमें जो लर्निंग है वो ये है कि अगर आप सैंपल यूज़ कर रहे हो तो आप एक ऐसा 808 सैंपल लो जिसकी लेंथ कम से कम 5 या 10 सेकंड की हो, ताकि आपकी बेस ग्लाइड्स कंप्लीट हो सकें। और अगर दूसरी तरफ अगर आप सिंथेसाइज कर रहे हो साउंड,
तो मेक श्योर कि ADSR में जो सस्टेन लेवल है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि जब आप नोट प्रेस करके रखो तो वॉल्यूम सस्टेन होता रहे। जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट प्रेस करके रख रहा हूँ तो वॉल्यूम सस्टेन हो रहा है और ऊपर के नोट प्लेस करने पर ग्लाइड्स कंप्लीट हो रही हैं। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आप साउंड डिज़ाइन से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।